अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड लिसनर्स, वेलकम टू ऑन इंग्लिश कॉन्फिडेंस। जी तो लिसनर्स, कुछ एडवांस्ड इंग्लिश मिस्टेक्स कि जो हम अपनी डेली लैंग्वेज में करते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं और इनके साथ साथ इनके ग्रामेटिकल रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू विल बाय समथिंग आई विल बाय टू, कि अगर आप कुछ खरीदोगे तो मैं भी खरीदूंगा। इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है, इफ़ यू बाय समथिंग आई विल बाय टू। ये एक फर्स्ट कंडीशनल है जिसको हम पॉसिबल और प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लास और मेन क्लास दोनों क्लासेस में विल यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ क्लास होती है उसमें हम विल का यूज़ नहीं करना है, उसमें हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना होता है। और जो मेन क्लास होती है उसमें हमें विल यूज़ करना होता है। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है, इफ़ यू बाय समथिंग आई विल बाय टू। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, इफ़ यू वुड हैव ट्राइड इट यू वुड हैव लाइक्ड इट। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है, इफ़ यू हैड ट्राइड इट यू वुड हैव लाइक्ड इट, कि अगर आप इसे ट्राई करते या अगर आपने इसे ट्राई किया होता तो आप इसे पसंद करते। तो ये हमारा थर्ड कंडीशनल है जिसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। तो इसमें भी दोनों क्लासेस में हम विल हैव यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ वाली क्लास में हम हैड यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि मेन क्लास में हम वुड हैव यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारा, दिस जस्ट मी डोंट बी लेट एनी मोर। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो ये है, दिस जस्ट मी नॉट बी लेट एनी मोर। या अगर इसमें हम प्रोनाउन को स्किप कर दें तो हम ये कह सकते हैं, दिस जस्ट नॉट बीइंग लेट एनी मोर, कि वो मुझे मज़ीद देर ना करने का मशवरा देते हैं। क्योंकि जो सजेस्ट है उसके बाद अगर हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उस प्रोनाउन के बाद हम सब्जेक्टिव मूड में होते हैं, मतलब कि हम नॉट भी यूज़ करते हैं, डू नॉट भी यूज़ नहीं करते हैं जब किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है। और अगर हम उसमें प्रोनाउन जो है उसको स्किप कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हम सजेस्ट के बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। सजेस्ट के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है, दिस जस्ट नॉट बीइंग लेट एनी मोर। नेक्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है हमारा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो देयर। और ये हम काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि जो टू होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये हर वक्त ऐसा नहीं होता है। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर, कि मैं वाकई वहाँ जाने का मुंतज़र हूँ। कि जो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है उसके बाद हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर रहे होते हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम यू। तो जो लुकिंग फॉरवर्ड टू होता है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, समझने वाला है। ही लेड इन बेड, ही लेड इन बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म बनती है वो ये है, ही लाई इन बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड। वो बिस्तर पर लेट गया क्योंकि वो थका हुआ था। लाई की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है लाए, जिसका मतलब होता है कि कोई रेस्ट कर रहा है। ले और लाए इनमें डिफरेंस होता है। जो ले होता है उसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कहीं पे रख रहे हैं, या जैसे वो मुर्गी वगैरह होती है तो वो अंडे वगैरह दे रही होती है। और जो लाई होता है उसका मतलब होता है कि हॉरिजेंटल पोजीशन में हो जाना, किसी का लेटना, किसी का रेस्ट करना, तो उसको हम लाई कहते हैं। और जो लाई होती है उसकी सेकंड फॉर्म ले होता है और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। और जो ले होता है उसकी सेकंड फॉर्म लेड होती है और थर्ड फॉर्म भी लेड ही होता है। तो होपफुली अब ले और लेड में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। ले और लेड, लेड जो है वो सेकंड फॉर्म होती है लय की, कि अंडे वगैरह देना या किसी चीज़ को कहीं पे रखना। तो जो लाई होती है उसका सेकंड फॉर्म होती है लय, जिसका मतलब होता है रिलैक्स करना, लेटना। तो हमने कहना होता है ही ले इन बेड बिकॉज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि हम ले जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं लाई की। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और फर्दर वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।